So nowadays there are lots of inquiries. Okay, so जनरल इंक्वायरीज तो आते ही रहते हैं, बट एक खास इंक्वायरी बार बार आ रही है. सर रिसेशन आने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, या रिसेशन आने वाला है क्या, ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं. तो मैंने सोचा उसके बारे में जो बात करनी है वो सीधे आपसे बात कर लेते हैं. सो वेलकम टू फर्स्ट बीट सॉल्यूशंस. आई एम विनायक, मेंटर, फाउंडर, डायरेक्टर एट फर्स्ट बीट सॉल्यूशंस. थैंक यू. सो रिसेशन, मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूँ इन स्टूडेंट से कि जब लास्ट रिसेशन आया था तब तुम क्या कर रहे थे. इट्स लाइक रिसेशन का एक साइकिल होता है, एक ड्यूरेशन होता है. सो लास्ट रिसेशन का जब वो एक ड्यूरेशन था, एक स्पैन था, तब तुम लोग क्या कर रहे थे? तब तुम्हें ये चिंता थी क्या? नहीं थी. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये स्टूडेंट्स लास्ट रिसेशन जब आया था तब पढ़ाई कर रहे थे. तब उनके पास लेट्स से मे बी वो 9th स्टैंडर्ड में रहेंगे, 10th स्टैंडर्ड में रहेंगे, ग्रेजुएशन कर रहे होंगे. सो समवेयर दे वर स्टडिंग. तो उसमें तो कुछ आपने रोका नहीं ना खुद को पढ़ाई से, तो अब क्यों रोक रहे हो? सो उल्टा है, रिसेशन आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है. हमें डिसाइड करना है कि उस ड्यूरेशन में हम क्या करने वाले हैं. सो उस ड्यूरेशन में इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी एनीवेयर एल्स, यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट योर मनी. सो रिसेशन को हैंडल करने का एक सिंपलेस्ट तरीका होता है कि आप आपके एक्सपेंसेस कम करो एंड आप बेटर वे से इन्वेस्ट करके रखो, सेविंग करके रखो. तो अभी बौद्धिक जगह पे इन्वेस्ट करने से सब कुछ ही बेटर होगा. सो हमेशा याद रखो, रिसेशन आए नहीं आए, एज अ स्टूडेंट हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यस, एज अ कैंडिडेट कुछ लोग सोच सकते हैं कि सर रिसेशन है तो हमें फीस का क्या होगा. इसीलिए हमने फीस बहुत मिनिमम रखी है. आप ऑनलाइन के कोई भी कोर्सेज कर सकते हो. एनीवे वो 6 महीने मिनिमम ड्यूरेशन होता है. तो रिसेशन का जनरल ड्यूरेशन जो है उसका एक बड़ा स्पैन, अगर आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो उससे बेटर तो कुछ भी नहीं है. अगर रिसेशन नहीं आया तो एनीवे तुम लोग प्रिपेयर हो जाओगे एंड जॉब मिलेगा. सो दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट. रिमेंबर, यू शुड इन्वेस्ट in correct way if the recession is coming or if there is a recession. First thing. Second thing, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि रिसेशन आया है तो एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, ये हो रहा है. कल ही हमने कुछ मेटा का न्यूज़ सुना कि सर उन्होंने फलाना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को निकाल दिया. तो मैंने वो जरा सर्च किया तो दैट इज नंबर समवेयर अराउंड 13%, लेट्स से 15%. सो उन्होंने उनके 15% एम्प्लॉयज को निकाल दिया है. बट कंपनी तो बंद नहीं हुई ना बेटा. 85% पीपल आर वर्किंग इन द कंपनी ना. सो व्हाई यू पीपल आर नॉट इन दोज 85%? सो तुम्हारे पास वो टैलेंट होना चाहिए, तुम्हारे पास वो नॉलेज होना चाहिए जिसके वजह से कोई भी कंपनी तुम्हें रिटेन करे. कितने भी बैड टाइम्स आए, कंपनी अच्छे एम्प्लॉय को निकालती नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि जो निकाले गए वो सारे बुरे हैं, बट इतने बेटर बनो कि कंपनी तुम पे काउंट करे व्हाइल इन द बैड टाइम्स टू. हम इतने बेटर बने कि हमारी ताकत ये हो कि हमें कोई निकाल नहीं सकता. सो दैट इज व्हाट द बेस्ट पार्ट अबाउट एजुकेशन, अबाउट नॉलेज इज. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स. थैंक यू.